पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाई की और अब जो तफसीलात मारखोर ने प्रोवाइड की हैं अफगानिस्तान की सरजमीन से, वो बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर रही हैं कि अहम तरीन टीटीपी के कमांडर को पाकिस्तान ने उड़ा दिया है। इसके साथ ही साथ वही हुआ कल रात जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तालिबानी रिजीम टीटीए, अफगानिस्तान की नाम निहाद हुकूमत, उसने पाकिस्तान पर हमला किया। बॉर्डर चेक पोस्टें मैदान जंग बनी रही। वहां पर क्या हुआ उसकी डिटेल्स भी हमें मौसूल हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 जून 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जानिब तो मामला जो है वो अच्छा खासा परेशान कुन है। जाहिर बात है कि पिछले एक महीने से जो दहशत गर्दी का इफरीत है वो सर उठाए हुए है। पाकिस्तान रिस्ट्रेंट दिखा रहा था। चाइना ने भी मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। पिछले साल अक्टूबर में तुर्की, कतर और सऊदिया ने मुज़ाकरात की कोशिश करवाई। हुज्जत तमाम हो गई क्योंकि इन ममालिक ने हाथ खड़े कर दिए। उनका तुसी जानो तो अफगानिस्तान जाने। अब चाइना जो है उसने भी कह दिया है। वैसे तो बहुत से लोगों ने यह तासुर बनाना शुरू कर दिया था कि चीन ने जो मुज़ाकरात करवाए उनके बाद गज़ब लिल हक़ गालिबन रुक चुका है। लेकिन जो हालिया टीटीपी ने हमले किए हैं, फितना अल खवारिज ने हमले किए हैं और इनके ठिकाने जो हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनके ग्राउंड इंटेलिजेंस भी इकट्ठी करनी होती है। मारखोर का बड़ा अहम रोल है कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स पाकिस्तान करे और इन प्रिसीजन स्ट्राइक्स के अंदर जो सबसे अहम चीज है वो ये होती है कि आपने आसपास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना होता। और पाकिस्तान एक प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल एयरफोर्स है पाकिस्तान की, तो हम बहुत ही ज्यादा डेलिब्रेशंस करते हैं, उसके बाद कार्रवाई करते हैं। और अब तो तस्दीक भी हो चुकी है कि हमारी कार्रवाई कितनी कामयाब थी। मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। फिर रात गए बॉर्डर पे कुछ झड़पें भी हुई हैं। तो पाकिस्तान तैयार था, हमें पता था कि टीटीपी को मारो तो तालिबानी रिजीम को तकलीफ होती है, चेखें उनकी बुलंद हो जाती हैं क्योंकि दोनों का मालिक और आका एक है। तो भारत जो है वो तालिबानी रिजीम को कहता है कि अब जरा तुम आगे हो, इतने ज्यादा हमारे एसेट्स मारे गए। सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहदी इलाकों में अफगानिस्तान के अंदर मौजूद खुफिया ठिकानों और महफूज पनागाहों पर इंतहाई दुरुस्त और मरबूत अंदाज में हदफी कार्रवाइयां की जिनका ताल्लुक फितना अल खवारिज और उनके मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड से था। इन कार्रवाइयों के नतीजे में इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक 26 खवारिज को वासिले जहन्नुम किया गया। मोतबर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कैंपों और खुफिया ठिकानों को इंतहाई दुरुस्तगी और एहतियात के साथ निशाना बनाया गया। 4 अहदाफ जो हैं दहशत गर्दों के, उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया, जिनमें एक तरबियती मरकज, एक खुफिया ठिकाना, एक असलहे का जखीरा और मराकज शामिल हैं जो फितना अल खवारिज के कमांडर अलीम खान खुशहाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खेल से मुंसलिक थे। पाकिस्तान इस हवाले से वाज़ेह मैसेज देता आया है कि हम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा रहेंगे, लेकिन हमारे शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान अज़्म इस्तेहकाम के तहत जो IBOs कर रहा है अपनी सरजमीन पर, अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होने वाली दहशत गर्दी जो कि पाकिस्तान के अंदर पनाहें ढूंढ के ये मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे होते हैं, तो KP और बलूचिस्तान के अंदर बिलखुसूस और पाकिस्तान के तमाम कोनों में अज़्म इस्तेहकाम के तहत रोज़ाना 200 IBOs भी हो रहे हैं। अब जो बड़ी खबर आई है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया की कार्रवाई में फितना अल खवारिज का कमांडर मौलवी अब्दुल्ला जो है वो हलाक हुआ है। अफगानिस्तान के मकामी ज़राए ने अब ये तस्दीक कर दी है कि फितना अल खवारिज के अहम कमांडर मौलवी अब्दुल्ला उर्फ अबू बकर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई में ये शख्स जो है ये हलाक हो चुका है, वासिले जहन्नुम हो चुका है। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ के इलाके चौगान में की गई, जहां फितना अल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले के दौरान मौलवी अब्दुल्ला के खानदान के अफराद और उसके कुछ करीबी साथी जो हैं वो भी लुक़मा अजल बने, वासिले जहन्नुम हुए। मकामी ज़राए का कहना है कि कार्रवाई इंतहाई दुरुस्तगी के साथ की गई, जिसमें मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया गया और सब लोग बड़े हैरान थे, आस पास के इलाकों के लोग, कि ये इतनी प्रिसीजन के साथ कोई एयरफोर्स कैसे स्ट्राइक कर सकती है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सिर्फ वही शख्स मारा जाए जो कसूरवार है, वही शख्स जो है वो एलिमिनेट हो जो इसमें
असल कल्प्रिट है। मौलवी अब्दुल्ला और अबू बकर को फितना अल खवारिज का सरगर्म कमांडर करार दिया जाता था और वो सरहद पार दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब भी रहा बड़े अरसे के लिए, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज इसे बड़े अरसे से ढूंढ रही थी। ये अफगानिस्तान के अंदर खुद को महफूज समझता था, भारत की ईमा पर भारत ने इसे डायरेक्ट करवाया हुआ था तालिबानी रिजीम के साथ, वो इसे फैसिलिटेट करते थे और इसे ये लगता था कि ये यहाँ पर मुकम्मल तौर पर महफूज है, इसे कोई कुछ नहीं कह सकता और ये अनटचेबल है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन हासिल की, इंटेलिजेंस का ये हमारा एक मजबूत नेटवर्क है, जारी बात है हमारे लोग प्लांट करना होता है, लोगों को एसेट्स होते हैं, रोजाना कितने गुमनाम हीरोज जान देते हैं और उनके हवाले से कोई बात भी नहीं कर सकता। जवान तो सरहद पे शहीद होता है, हम उसका नाम लेकर उसे सलूट भी पेश करते हैं, लेकिन कितने ही गुमनाम हीरोज हैं जो रोजाना ऐसे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के अंदर अपनी जानें देते हैं, कुछ जो इनके साथ इन्हीं के दरमियान रहकर अपनी जिंदगियां गुजार रहे होते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात होती है। तो इनकी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन, उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये कार्रवाई की और एक और वाज़ेह मैसेज दे दिया कि दिस इज द न्यू नॉर्मल। और इससे पहले कुछ स्ट्राइक थी जिनका पाकिस्तान ऐलान नहीं करता था, लेकिन पाकिस्तान के आईएसपीआर के बजाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से इस बयान का जारी होना एक और ज्यादा वाज़ेह इंडिकेटर है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कम्युनिकेट कर दिया गया है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से पैगाम जाना मैं समझता हूं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, अब आते हैं एक अहम तरीन चीज पर नाज़रीन इकराम, कि मैंने कल ही जब ये खबर दी थी, अभी तो ये तस्दीक हुई कि ये कमांडर मारा गया, कल जब ये मैंने पहले खबर दी मैंने कहा कि भाई अब तालिबानी रिजीम जो है उन्होंने बॉर्डर पे कुछ करना है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट है, हम उनकी खातिर मदारत करने के लिए तैयार हैं। तालिबानी रिजीम को भी पता है, इनके फौजियों को भी पता है कि भाईजान मार खानी है हमने, लेकिन जारी बात है डॉलर डॉलर का मामला है, इंडिया जो है वो पैसे दे रहा है, तो पैसा फेंक तमाशा देख, तो ये कैसे हो सकता है कि ये उस डुगडुगी पर ना नाचे। ये कठपुतलियां हैं, ये रक्सा रहते हैं, इनका मालिक, इनका पपेटियर जो है वो इन पपेट्स को हिलाता रहता है। और मैं ये समझता हूं कि इस पूरे सिनेरियो में ये पूरा आप एनालिसिस भी अगर करें और चीज़ों को समझने की कोशिश भी करें तो आपको बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है कि असल में मामला है क्या। और इसमें तालिबानी रिजीम से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये जो अमारात इस्लामी है अफगानिस्तान की नाम निहाद तालिबानी रिजीम, काबिज रिजीम, इन्होंने पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर हमला करने की कोशिश की। सिंस हम तैयार बैठे थे, वी वर एंटिसिपेटिंग कि ये बुज़दिल रात की तारीकी में हमला करेंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक स्विफ्ट और डिसाइसिव रिस्पांस दिया इन दहशतगर्दों को, और हमारे ट्रूप्स जो हैं उन्होंने मजबूर कर दिया अपोजिंग साइड को, दुश्मन को, कि वो अबेंडन करें एरिया को और रिट्रीट करें, पीछे की तरफ जाएं। पाकिस्तान ने फरवरी में भी कुछ इलाकों पर इन्होंने जहाँ पर जो कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की है, अपने पहले इलाके तो छुड़वा लो, ये मजीद अपने इलाके जो हैं उनसे बॉर्डर चेक पोस्टों से हमले करते हैं, फिर अपनी चेक पोस्टें छोड़कर भाग जाते हैं। इतने बहादुर हो तो लड़ो ना आखिरी दम तक। फिर तुम्हारी चेक पोस्टों पर जब सब जिलाली परचम लहराए जाने की वीडियोस हम जारी करते हैं तो उसके बाद दोबारा तुम उधर आने की हिम्मत भी नहीं करते। और सबसे अहम तरीन चीज यह है कि पाकिस्तान की फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि ना ही कोई लॉसेस हमने रिपोर्ट किए, ना ही कोई डैमेज हुआ है हमारी चेक पोस्टों को, ना ही कोई हमारा जवान जो है वो जख्मी हुआ है, ना ही कोई शहादत हुई है इन बॉर्डर की झड़पों में। अलबत्ता टीटीए की साइड के ऊपर, तालिबानी रिजीम जो है उसकी साइड के ऊपर हैवी कैजुअल्टीज जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। बड़े पैमाने पर इन दहशतगर्दों को जानी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके बाद ये अपने साथियों की हमारी इत्तला के मुताबिक लाशें भी छोड़कर भागे। तो पहले टीटीपी को फेंटा लगा एयर स्ट्राइक्स के अंदर, फिर टीटीपी के जो हामी हैं तालिबानी रिजीम वाले, उन्होंने वो बदला लेने की कोशिश की, फिर हमने डबल ठोका। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।